वेलकम बैक एवरीवन गाइस। तो आज हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि है नेटवर्क थियरी। एंड ये उसका पहला लेक्चर है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं इन चार्ज। एंड इसके ऑर्बिटिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। फिर इन न्यूट्रल एटम टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस मान लीजिए अगर सी है तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो होगा वो नेगेटिव ऑफ सी होगा। बट ये पॉइंट ये कहता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, राइट। मतलब क्वांटिटी सेम होगी, डायरेक्शन अलग होगी। एंड जब ये पॉसिबल होगा तब ये एटम को हम स्टेबल बोलेंगे और न्यूट्रल एटम बोलेंगे, ठीक है। फिर इफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, उसमें से हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए थ्रू सम प्रोसेसेस विच वी हैव लर्न इन 12th क्लास। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, और अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए तो ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ पे होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, और अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए किसी सब्सटेंस में से तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स को निकालना इट रिक्वायर्स एक्सेस एनर्जी, मतलब बहुत सारी एनर्जी चाहिए प्रोटॉन को अलग करने में, विच इज़ नॉट फिजिबल फॉर अस। एंड यूजुअली जब हम करंट की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स की ही फ्लो की बात करेंगे क्योंकि ये आउटर ऑर्बिट्स में होता है एंड इनको रिमूव करना आसान होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। दे रिक्वायर लेस एनर्जी, राइट। अब हम देखते हैं कि और प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की। तो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब कि ये जो फॉर्मूला है चार्ज इसको फॉलो करता है। एंड एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ऐसा तो थोड़ी होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया मेरे को, ऐसा नहीं होता, पॉसिबली फिजिबली नहीं होता। एंड ये जो एन है वो होल नंबर्स होता है, तो या तो ज़ीरो होगा या वन होगा या फिर मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। ऑफ कोर्स इन्फिनिटी नहीं हो सकता वरना तो, लेकिन देखो ये जो है वो होल नंबर्स में होंगे, ठीक है। तो या तो ज़ीरो होगा या एक चार्ज होगा या दो चार्ज होगा, कभी आधा चार्ज या सवा चार्ज, मतलब वन फोर्थ ऑफ चार्ज, ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम माइनस ई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज ऑफ एक प्रोटॉन को प्लस ई से करते हैं। अब ये ई क्या है, तो ई की वैल्यू है इतना कूलम, ठीक है। ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन उसका मैग्नीट्यूड है बेसिकली। तो क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड है तो मैं मोड लगा रहा हूँ। और चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, जैसे कि हमने ये देखा। अब एक कूलम क्या है, तो एक कूलम है अगर हमने इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इकट्ठा किया तो वो एक कूलम के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो चार्ज बहुत ही कंजर्व रहता है, मेरा मतलब है कि चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर हमने कोई सिस्टम लिया, ठीक है, मान लीजिए ये अपना यूनिवर्स है, ठीक है, ये अपना यूनिवर्स है, सूरज चांद सितारे वगैरह। अब इसमें मान लीजिए ये एक सलिया है, मैंने यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, एक सलिया। अब सलिए से अगर हमने कुछ चार्ज निकाला, इलेक्ट्रॉन ही निकालेंगे ऑफ कोर्स, तो सलिया पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेकिन ये जितना चार्ज हमने निकाला है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब मान लीजिए ये हमने यूनिवर्स को दिया है, क्योंकि इसका सराउंडिंग तो यही है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने इसका चार्ज निकाल के हमने ये चार्ज यूनिवर्स को दे दिया, तो अब यूनिवर्स में कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन अगर हमने इन सबको एज ए सिस्टम ही गिना तो चार्ज तो कंजर्व हुआ ना। मान लीजिए यहाँ से प्लस सी चार्ज, मान लीजिए यहाँ से माइनस सी चार्ज निकला था तो यहाँ पे प्लस सी चार्ज ही बचेगा, ठीक है। तो ये कहता है कि नेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व
अगर हमने कोई चीज में से चार्ज निकाला है, मान लीजिए सी कूलम का, -C कूलम का, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया तो जिस सब्सटेंस में से हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं वो सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो वो उतना ही पॉजिटिवली चार्ज होगा जितने नेगेटिव चार्ज उसमें से निकाला गया है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो करंट क्या होता है कि ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये जो फिनोमेना होती है उसको हम करंट बोलते हैं। अब हम क्या हर ट्रांसफर को करंट बोलेंगे? नहीं। अगर मान लीजिए कोई एक हमने स्पेस लिया है, ठीक है, इसमें मान लीजिए दो नेगेटिव चार्ज है सेम अमाउंट के, ठीक है, -C कूलम, ठीक है। अब अगर ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है विद द सेम रेट, मान लीजिए रेट इज सेम, ठीक है, अब इनकी डायरेक्शन भी इक्वली ऑपोजिट है, ठीक है, मतलब कोई एंगल वैंगल नहीं, कुछ नहीं, तो हम इसको करंट नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है, नेट फ्लो ऑफ करंट जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अगर ये इसकी जगह पे इधर होता तो हम इसे करंट कह सकते हैं, क्योंकि नेट जो फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, कुछ निकल रहा है इससे, राइट। पहले में नेट जीरो था, इसमें नेट फ्लो हम कह सकते हैं विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब करंट की एक्चुअल डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि, तो ये है एक्चुअल डेफिनेशन, अ नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन एरिया, राइट। अब क्योंकि इस डेफिनेशन में हमने चार्ज को लिया है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी हम कह सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। ये दो डेफिनेशंस है। तो इससे हम ये पता चलता है कि हम चार्ज को dQ/dt, मतलब चार्ज को हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, राइट। ये दोनों डेफिनेशंस को ये फॉलो करके ये इक्वेशन मिलता है हमें। अब करंट का ऐसा यूनिट क्या है? तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है, ये हम करते हैं, ठीक है। और चार्ज यहाँ पे यूजुअली हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही बोलेंगे, मतलब इसी से जो इसके फ्लो को ही हम करंट बोलेंगे, ठीक है। वैसे भी यही फ्लो होता है वायर्स वगैरह में। क्या होता है, कुछ मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट फ्री ही कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस से इंटरेक्शन होता है वो इतना दूर से होता है कि हम उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं। एंड इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसी को हम करंट कहते हैं, ठीक है। तो अब वो चीज़ है जिसमें करंट होता है, जैसे कि अगर हम नदी का है तो उसमें पानी का करंट होता है, राइट। तो अब इसमें कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी कि चार्ज का करंट कह सकते हो या इलेक्ट्रिसिटी का करंट कह सकते हो। सो मटेरियल्स विच कैरी द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, आर डिवाइडेड। अब यहाँ पे हम दो ही पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ठीक है। एक और पार्ट होता है बीच में कहीं पे, मतलब इन दोनों की कंडक्टिविटी के बीच में वो पार्ट होता है जिसको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, लेकिन उसको हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो इसका पार्ट है नहीं। वो हम या तो आगे अगर हम टू पोर्ट नेटवर्क्स और उसमें अगर उसका यूज़ आया तो हम करेंगे, वरना तो हम इसको नहीं करेंगे। ये ज़्यादातर सेमीकंडक्टर की एक प्लेलिस्ट मैं चालू करने वाला हूँ, उसमें डिस्कस होगा ऑफ कोर्स। और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि इनका मेन रोल है। ये मान लो
इनके एग्जांपल्स में मैं दे सकता हूँ कि इंसुलेटर्स में रेजिस्टर्स जो आता है अपने सर्किट में, वो बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं, एंड कंडक्टर्स में वायर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मटेरियली मैं एग्जांपल दूँ तो इसका एग्जांपल होगा कॉपर। ठीक है, फिर सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो भी मटेरियल जो हम वायर्स में डालते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे होगा कि वुड हो सकता है। ठीक है, वुड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, एंड और भी चीज़ें हैं जैसे प्लास्टिक भी हो गया। तभी आप देखना कोई भी स्विचेस वगैरह होती है वो प्लास्टिक की बनाई होती है। रबर हो गया। ठीक है, वायर की कोटिंग में रबर काम आता है। तो अब इन दोनों को अलग कैसे करें, तो कंडक्टर्स में ना लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब भरे ही होते हैं इसमें। आप इनको देखो तो इनका जो न्यूक्लियस होता है और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल होता है, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस इतना होता है कि इनका अट्रैक्शन फोर्स काम ही नहीं करता, जस्ट लाइक अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। एंड इंसुलेटर्स में ये नहीं होता है, इनके बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। अ, आप कह सकते हो कि डिस्टेंस भी बहुत कम है एंड अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा है, या फिर डिस्टेंस भी ज़्यादा है, मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इनके और इलेक्ट्रॉन्स इतना टाइटली पैक्ड हो जाते हैं कि इनका जो नेट फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन पाते, वो अपनी मर्जी से घूम नहीं पाते बेसिकली। तो यही है कि इनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनमें लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके वजह से ये थोड़े आज़ादी टाइप रहते हैं कि अपनी मर्जी का मालिक हुआ टाइप, एंड ये ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाते। ठीक है, अब करंट के रिलेटेड एक चीज़ है कि ये एक एग्जांपल है ऑफ ऑफ क्वांटिटीज विच हैव अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑल्सो हैव अ डायरेक्शन, राइट, क्योंकि हमने अगर पावर सप्लाई उल्टा कर दिया लाइक दिस तो करंट उल्टा फ्लो होगा, एंड इसका भी उल्टा कर दिया तो सीधा फ्लो होगा। तो उसके मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट स्टिल इट्स नॉट कंसिडर्ड अ वेक्टर, इट्स कंसिडर्ड अ स्केलर। वाई? क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता, राइट। अब इसका एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास ईयरफोन्स है। ठीक है, इसमें अभी मैंने इनको ऐसे रखे हैं एक साथ। ठीक है, एक लाइन में। तो इनमें मान लीजिए कुछ करंट आ रहा है, आई इज इक्वल्स टू ए गिन लीजिए, ए एम्पियर्स का करंट इधर आ रहा है। मैं एक सेकंड इरेज करके आता हूँ। मान लीजिए ऐसा है कि यहाँ पे एक करंट आ रहा है और इक्वली डिवाइड हो रहा है A/2 A/2। ठीक है, लेकिन अब मैंने इनका एंगल चेंज किया तो अभी मुझे सेम ही करंट मिलेगा। इनके एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे साउंड आ रहा है। और वेक्टर में अगर आपको पता है कि अपन कॉस कंपोनेंट जो लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होने पे अगर ये वेक्टर होता तो यहाँ पे मैं मान लूँ कि I1 करंट जा रहा है और यहाँ पे मैं मान लूँ कि I2 करंट जा रहा है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, सॉरी, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा कि आई वन कॉस थीटा प्लस I2 कॉस थीटा। ठीक है, अब क्योंकि ये 90 डिग्रीज पे है तो कॉस 90 जीरो होता है, हमें पता है। बट सिंस ये 90 डिग्रीज पे है मुझे साउंड आता है इनमें। ठीक है, इनमें साउंड आता है, सो इट मीन्स कि ये डायरेक्शन इनमें मैटर नहीं करती है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड अ स्केलर एंड नॉट अ वेक्टर। ठीक है, इनको हम मैथमेटिकली भी देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें मानना पड़ेगा कि करंट वेक्टर है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सपोज करंट वेक्टर होता, तो अगर हमने दो वायर्स लिए होते जैसे मैंने अभी ईयरफोन से बताया, राइट, यहाँ से मान लीजिए करंट आई आ रहा है और यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो I1 कॉस थीटा प्लस I2 कॉस थीटा होगा। ये थीटा है, पता नहीं ऐसा क्यों बना है। ठीक है, अब रिजल्टेंट ऐसा होना चाहिए अगर ये, ओ सॉरी स्मॉल आई था, अगर ये वेक्टर होता तो, बट ऐसा नहीं आता। ठीक है,
तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका रिजल्टेंट आएगा कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ओके, ये भी स्मॉल ही है। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये इसका करेक्ट रिजल्टेंट है। एंड मैंने वो बताया ना कि अगर हमने 90 डिग्रीज पे रखा होता तो ये दोनों के जो रिजल्टेंट होता वो cos 90 तो ज़ीरो होता है, तो वो ज़ीरो होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। हमें 90 डिग्रीज पे भी अगर दोनों वायर्स को रखें तो अभी हमें आवाज़ सुनाई देती है ईयरफोन में। यही रीज़न है कि हम करंट को वेक्टर नहीं गिन रहे, करंट को स्केलर गिन रहे हैं। So thanks for watching this video. We will continue this series and many further parts will come which will have great content. I will try to keep it as simple as possible so that every viewer gets its benefits, and please like, share and subscribe since we will meet next time. Bye.